इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया। दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है और यह संघर्ष 12 दिनों तक चला और अब यह कहना कि दोनों देशों के बीच शांति उत्पन्न हो गई है या गुस्सा एक दूसरे के प्रति समाप्त हो गया है, यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इस युद्ध में जीत किसकी? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल ईरान युद्ध विराम की घोषणा की और दोनों देशों से इसका उल्लंघन न करने की गुजारिश की। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या अब ईरान परमाणु हथियार बनाने की जिद छोड़ देगा? क्या अमेरिका बातचीत के जरिए ईरान को परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाने की इजाजत देगी? खैर, इन सभी सवालों के जवाब तो भविष्य में छिपे हुए हैं, लेकिन आइए जानते हैं इस संघर्ष से, जो 12 दिन तक लगातार चलता रहा भीषण संघर्ष, इस संघर्ष से आखिरकार इजराइल और ईरान को हासिल क्या हुआ। 13 जून की सुबह इजराइल ने एक ही उद्देश्य के साथ ईरान पर हमला किया था कि चाहे कुछ भी हो, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। जिन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना इजराइल के लिए मुश्किल था, वहां पर अमेरिका ने बम बरसाए। कुल मिलाकर बात की जाए तो इन दोनों देशों ने मिलकर ईरान के परमाणु बम बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। फिलहाल की स्थिति यह कहती है कि फिलहाल ईरान का परमाणु बम बनाने का जो प्लानिंग था, जो सपना था, उस पर ब्रेक लग गया है। 12 दिनों तक चले इस युद्ध में इजराइल को एक बार फिर मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को दिखाने का मौका मिल गया। स्टील्थ F-35 विमानों ने ईरान में तबाही मचाई और आयरन डोम ने अपना कमाल दिखाया। इससे एक बार फिर यह बात तो साबित हो गई है कि मिडिल ईस्ट में हाल फिलहाल इजराइल का सामना करने की काबिलियत किसी के पास नहीं। इस सैन्य संघर्ष में एक तरफ जहां ईरान के करीब 1000 लोगों की मौत हो गई, वहां इजराइल में मरने वालों की संख्या महज 30 के आसपास। यानी इजराइल ने बताया कि न सिर्फ वो अपने दुश्मनों को मारने की काबिलियत रखता है, बल्कि उसे अपने देशवासियों के जान की भी उतनी ही परवाह है। अब बात की जाए इस संघर्ष से ईरान को क्या फायदा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और उनकी सरकार के लिए संघर्ष मानो एक विन विन सिचुएशन साबित हुआ। ईरान में रैली अराउंड द फ्लैग का प्रभाव दिखा। रैली अराउंड द फ्लैग को फिलहाल इस तरीके से समझें कि जब कोई जनता, किसी देश की जनता कुछ भी होने पर भी अपने देश के मुख्य आदमी के साथ, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हो जाए, तो उसे ही रैली अराउंड द फ्लैग कहा जाता है। ईरान में कुछ ऐसा ही हुआ। रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी हुई, हजारों निर्दोषों की जान चली गई, लेकिन फिर भी वहां की जनता ने खामेनेई और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को सपोर्ट किया। 23 जून की रात ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी हमले का बदला ले लिया। वहीं ईरान ने इस हमले से यह भी बता दिया कि वह काबिलियत रखता है कि जो पूरे संसार का सुपर पावर देश है अमेरिका, उसके सामने युद्ध करने की। तो ये तो बात हुई इजराइल और ईरान की, लेकिन दुनिया में कहीं भी फसाद हो और अमेरिका बीच में ना आए, अमेरिका उसका फायदा ना उठाए, क्या ऐसा कभी हो सकता है? इजराइल ईरान के बीच चले लंबे संघर्ष में अमेरिका, यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह अपना फायदा उठाया, उसे भी समझिए। ट्रंप ने एक बार फिर दो देशों के बीच सीज फायर कराने का क्रेडिट ले लिया है। यानी ट्रंप डिप्लोमेसी की एक और जीत हुई। दुनिया माने या ना माने, लेकिन ट्रंप तो यही कहेंगे कि उन्हीं की वजह से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से शांति स्थापित हुई। और ट्रंप के फैन कहेंगे कि इसी बहाने ट्रंप को एक नोबेल पीस प्राइज दिया जाना चाहिए।